बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 23 अक्टूबर 2022 पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा काला दिन जिसे हम ब्लैक डे बोलते हैं, एक ऐसा दिन कि जिस दिन हमारे पाकिस्तान ने एक ऐसा हीरा गंवा दिया कि जिस शख्स की वजह से पाकिस्तान की पहचान थी, जो शख्स पाकिस्तान की पहचान रखता था, जिस शख्स की वजह से पाकिस्तान पहचाना जाता था। उम्मूमन ऐसे होता है कि मुल्क की वजह से आप पहचाने जाते हो, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, ऐसे अशख़ास होते हैं, ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं कि जिनकी वजह से आपका मुल्क पहचाना जाता है। अरशद भाई वॉज वन ऑफ देम, कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वो जिस हद तक जा सकते थे वो गए। उन्होंने कोई जो है कहीं पे जहाँ पे पाकिस्तान की बात आती थी और पाकिस्तान के लिए रिपोर्टिंग की बात आती थी, तो उनमें सरे फहरिस्त जो हमारे सहाफ़ी थे, चंद मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी, उनमें से अरशद शरीफ भाई एक थे। लेकिन शायद हमारे मुल्क की बदकिस्मती है ये कि जब जब किसी ने इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचा, जब जब किसी ने इस मुल्क को करप्शन, बेईमानी और धोखेबाजी और इन चीज़ों से नकाब उठाने की कोशिश की और पाक करने की कोशिश की पाकिस्तान को, इस पाक सरजमीन को, तो तब उस शख्स को ऐसी सज़ा मिली कि जिस पे या तो वो शख्स अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा और या फिर वो शख्स कभी किसी को नज़र नहीं आया। और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल अरशद भाई थे, जिनको अपना मुल्क छोड़ के जाना पड़ा सिर्फ इस वजह से कि उनको लाइफ थ्रेट्स थे। उस शख्स को अपना मुल्क छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, अपनी मिसेस को छोड़ के इसलिए जाना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान में उसकी जान को खतरा था। लेकिन वो शख्स ये नहीं जानता था कि ये जो अंधे कानून के काले हाथ हैं, या जो उस करप्ट ज़दा माफिया के जो काले हाथ हैं, वो उस शख्स को वहाँ भी नहीं छोड़ेंगे। और वो शख्स पाकिस्तान की सालमियत की बात करता था, और पाकिस्तान की सालमियत जिस किसी को भी कबूल नहीं है, ये सब उन्हीं का किया धरा है कि जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, जो पाकिस्तान की बका नहीं चाहते, जो पाकिस्तान की सालमियत नहीं चाहते। तो अरशद भाई को वहां कीनिया में शहीद करवा दिया गया, और जिस तरीके से उनको शहीद करवाया गया, वो सिर्फ वो बुलेट्स नहीं थी कि जो उनको लगी थी, और वो जिस अंदाज में गाड़ी में नजर आए, जो उनकी लास्ट फुटेज नजर आई, वो हकीकत नहीं थी। ये साबित हुआ था कि उन पर तशद्दुद किया गया था उससे पहले। उनके जो नेल्स हैं, जो नाखून हैं, उन तक को जो है वो निकाला गया था। मतलब जुल्म और बर्बरियत की इंतहा के एक शख्स को हमने, अगर आपको वो बुरा लगता था, अगर उसका बोलना आपको बुरा लगता था, तो आप उसको चैनल से हटवा देते, आप कुछ और कर देते, लेकिन कम से कम उस शख्स की जिंदगी तो रहने देते कि जो उसके बच्चे, उसकी मिसेस जिस तरह का जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस तरह की बर्बरियत बर्दाश्त कर रहे हैं, कि आज जब 1 साल होने वाला है, आज के दिन अभी तक उनकी फैमिली को इंसाफ नहीं मिला। उल्टा अरशद शरीफ के कत्ल की और सारी उसमें उनकी अपनी मिसेस को जो है वो उनको अदालतों में घसीटा गया, अदालतों में बुलाया गया। क्या ये वो मुल्क है, ये वो कानून है, ये इंसाफ के इदारे हैं कि जिनकी तरफ हमारी कौम देख रही है? अगर आज अरशद शरीफ जैसे शख्स को, शहीद हैं इस मुल्क के, जिन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तान और उसकी सालमियत की बात की और किसी की भी नहीं, तो अगर उस शख्स के साथ ये सलूक हुआ है और आज दिन तक उसको हमारी अदालतें इंसाफ नहीं दे सकी, हमारे इदारे इंसाफ नहीं दिलवा सके,
तो फिर एक आम पाकिस्तानी को कैसे इंसाफ मिलेगा? ये लम्हा एक फ़िक्रिया है, इस पर ज़रूर सोचना चाहिए। और परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह पाक अरशद भाई को करवट करवट जन्नत नसीब करे, जो इंशाअल्लाह ताला उस शख्स के जो अमाल हैं, जिस तरह दुनिया उसको प्यार करती है, जिस तरह एहतराम करती है, कि उसकी कब्र के आज भी वो फूल सूखते नहीं हैं। हर रोज़ वहाँ पर फूल ही फूल होते हैं, हर रोज़ वहाँ पर आकर लोग फातिहा पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं। तो ऐसा शख्स डेफिनेटली जन्नती है, कि जिस शख्स के साथ इतनी दुआएं आज तक हैं। तो इसलिए हमें सोचना होगा और हमें देखना होगा कि हमने अपने उस भाई को, अपने उस पाकिस्तानी को इंसाफ दिलाने में जो किरदार अदा करना है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।